राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और आइए आपको ले चलते हैं हम बरसाना धाम की यात्रा में। अभी हम आए हुए हैं भोपाल से बरसाना और वृंदावन ब्रज कोष की परिक्रमा करने के लिए। 7 कोष की परिक्रमा गिरिराज जी की करने के बाद बरसाना आए हुए हैं। तो बरसाना में अब हम आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अति व्यस्ततम बरसाना। अति व्यस्ततम बरसाना, यहाँ पर ये शुरुआत है बरसाना की परिक्रमा की। और बरसाना की जो 4 कोस की परिक्रमा है वह यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड से अभी उतरे ऑटो से और अब आपको ले चलते हैं आगे। तो ये मुख्य बाज़ार कहलाता है और पुराना वृंदावन, यानी कि आज से 5500 वर्ष पहले राधा रानी ने यहीं इसी क्षेत्र को वृंदावन बनाया था। यानी बरसाना, नंदगांव और गोकुल। तो गोकुल की दूरी तो बहुत दूर है। गोकुल में भगवान पहुँचे, मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में पहुँचे और गोकुल से फिर वृंदावन आए। तो यह वही वृंदावन धाम है और जिसे गोकुल कहा जाता है। तो गोकुल यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से गोवर्धन धाम भी 21 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मथुरा से जब आप आते हैं तो सबसे पहले गोवर्धन से फिर बरसाना। तो इस तरह से यह 42 किलोमीटर की दूरी हो जाती है बरसाना आने के लिए। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में और बरसाना की परिक्रमा कराते हैं 23 मिनट 17 सेकंड में। हम आपको संपूर्ण बरसाना की परिक्रमा कराएंगे। ये बरसाना की कुंज गलियां हैं और इन्हीं गलियों में से चलिए आगे चलते हैं। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये देखिए बहुत व्यस्ततम चौराहा है यहाँ पर और चौराहे से आगे बढ़ते हुए ये बरसाना की परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। ये परिक्रमा मार्ग है और ये यहाँ से सीधे हाथ पर जो आप देख रहे हैं ये सीधे एक मंदिर को रास्ता जाता है। तो पैदल आप यहाँ से मंदिर को जा सकते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर को जाते हैं। लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन यदि आप बरसाना की परिक्रमा करना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। और ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। और यहाँ से राइट में जब चलते हैं तो बरसाना के लिए पहुँचते हैं और अब हम आपको आगे ले चलेंगे। तो बहुत सुंदर गहवर वन, जहाँ पर भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई है। यहाँ पर एक मान मंदिर भी आपको दिखाएंगे हम और मान मंदिर के बाद एक दान गढ़ का मंदिर भी कहलाता है। तो अभी तो चलते हैं इन कुंज गलियों में से। और ये सब भक्त यहाँ पर देखिए वृंदावन बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं और वृंदावन के और अद्भुत पशु पक्षी यहाँ पर, ये पूरा क्षेत्रीय वृंदावन है, इसलिए इसको बरसाना तो नाम है ही, लेकिन राधा जी का यह बरसाना धाम ही वृंदावन कहलाता है। प्राचीन वृंदावन कहा जाता है कि यमुना नदी किसी समय में यहीं पर से निकलती थी। और आइए चलिए ले चलते हैं आपको शीतला माता मंदिर। ये मंदिर लगभग, स्थान काफ़ी पुराना है। स्थान तो ये 5500 वर्ष पुराना है। यहाँ शीतला माता का मंदिर हुआ करता था। और अब मंदिर में आपको हम दर्शन कराते हैं पहले चल करके। थोड़ी सी चढ़ाई है और पीछे आप देख रहे हैं श्याम पर्वत और राधा पर्वत। यानी एक पर्वत का जो रंग है वह काला है और दूसरे पर्वत का रंग सफ़ेद है। तो जिसे सफ़ेद पर्वत कहा जाता है वह राधा पर्वत है और जिसे काला पर्वत कहा जाता है वह श्याम पर्वत है। तो ये शीतला माता मंदिर है और अति प्राचीन है ये। और यहाँ से आपको ब्रज के दर्शन कराते हैं। बरसाना की परिक्रमा मार्ग में ये पड़ता है और यहाँ से ये देखिए शीतला माता विराजमान है। और पीछे आप देखेंगे ये बरसाना का सफ़ेद पत्थरों वाला मंदिर है। सफ़ेद पत्थर वाला पर्वत है, यानी कि इसे राधा पर्वत के नाम से जाना जाता है, लाडली जू के पर्वत के नाम से। और ये एक शनि मंदिर है। इसका ब्रह्मावर्त पुराण में भी वर्णन आया है कि शनि मंदिर के दर्शन करके ही परिक्रमा प्रारंभ होती है। शनि मंदिर में शनि महाराज जी विराजमान और
ये साक्षी हैं परिक्रमा के, कि आपकी परिक्रमा की साक्षी शनि महाराज देते हैं। और ये अब हम आ गए हैं गहवर वन। तो ये पूरा वन ही गहवर वन कहलाता है। ये अद्भुत गहवर वन है। किसी समय में बहुत घनघोर जंगल यहाँ पर हुआ करता था। और ये देखिए परिक्रमा मार्ग में सब भक्त परिक्रमा कर रहे हैं गहवर वन से निकलते हुए। अद्भुत परिक्रमा मार्ग है ये। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। आज यमुना जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर यमुना जी मथुरा में पहुँच गई है, वृंदावन में पहुँच गई है। किसी समय में इसी स्थान से यमुना महारानी प्रवाहित हुआ करती थी। तो ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग की अद्भुत झांकी आप देख रहे हैं। ये देखिए एक महाराज जी दंडोवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो दंडोवत परिक्रमा इस तरह से 4 किलोमीटर की ये जो परिक्रमा है, इन्हें लगभग 1 दिन पूरा लग जाता है 4 किलोमीटर की दंडोवत परिक्रमा करने में। ये मार्ग तो अभी बना हुआ है। तो यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण पर्वत है और एक तरफ राधा पर्वत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भी प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका भी जीर्णोद्वार हुआ है। ये भगवान श्री राम का अंदर विग्रह है, लेकिन हम मंदिर में अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंदर बंदरों की बहुत अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पर तो राम जी के बंदर हैं, तो हम अंदर नहीं ले जाएंगे आपको। और चलिए ये आ गया है सांकरी खो। ये बरसाना परिक्रमा मार्ग का अद्भुत स्थान है और दर्शनीय स्थान है, पूजनीय स्थान है। आप देख रहे हैं सांकरी खो। इस स्थान पर गोपियाँ निकलती थी, तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पर उनसे दान लिया करते थे। तो आज भी ये परंपरा यहाँ पर विद्यमान है कि यहाँ पर जब पुजारी लोग यहाँ के स्थानीय जो गोप हैं वो यहाँ पर कभी कभी दान मांगते हैं। और ये अद्भुत स्थान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक ही व्यक्ति निकल सकता है। देखिए हम पगडंडी दिखा रहे हैं आपको। इस पगडंडी में एक ही व्यक्ति आ सकता है और जा नहीं सकता कोई। ये देखिए सब भक्तजन यहाँ से आ रहे हैं। और यदि 2 लोग आते हैं तो फंस जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पर गोपुर स्वरूप में खड़े रहते थे और यहाँ से गोपियों से दान लिया करते थे, क्योंकि यहाँ की गोपियाँ मथुरा में अपना दही वगैरह, मही, माखन सब बेचने जाया करती थी। ये देखिएगा किस तरह से ये बड़ा अद्भुत पर्वत है। और एक तरफ श्वेत वर्ण का पर्वत आपको दिख रहा है बाएं हाथ पर, और सीधे हाथ पर काले कलर का कृष्ण पर्वत दिखेगा आपको। तो राधा एंड कृष्ण पर्वत 2 नामों से यह जाना जाता है। अब हम आपको इस सांकरी खो से आगे ले चलते हैं। अद्भुत स्थान है बरसाना धाम। तो बरसाना धाम में देखो एक मैया है, और आज हम यहाँ पर इन मैया के घर आए और मैया से हमने भाकरी मांगी। भाकरी बोलते हैं रोटी को, यानी कि मैया हमें भूख लगी थी बड़ी तेज़ी से, तो मैया ने कहा रुको लाला रोटी लेकर के आती हूँ। और मैया देखिए ये तो एक प्रेम है। तो मैया ने हमें रोटी दी और फिर यहाँ से हमने उस प्रसाद को पाया। ये बरसाना का प्रेम है, बरसाने के लोगों का प्रेम है कि यहाँ पर ये परिक्रमा वालों को, परिक्रमा करने वाले भक्तों को रोटी सब्जी जैसी श्रद्धा होती है, जैसे उनका साधन होता है, वैसा ये भोजन पवा देते हैं। तो अब आइए आपको ले चलते हैं हम एक अति दुर्गम स्थान में। अति दुर्गम स्थान मतलब ये बहुत दुर्गम स्थान है। इसे राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह राधा सरोवर अद्भुत स्थान है, लेकिन इस स्थान के पूर्व हम आपको ले चलेंगे गहवर वन के उस स्थान में, जहाँ पर आज भी लोग रात्रि में नहीं रुकते हैं, जाने से डरते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की अद्भुत लीला हुई है। एक बार राधा जी रूठ गई, किसी कारण से भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई, तो रूठ करके आकर के यहाँ पर बैठ गई। बहुत मनाने पर नहीं मानी।
अद्भुत है। और यहाँ पर राधा जी रूठी हुई हैं, उनकी सखियाँ ललिता विशाखा भी बैठी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने आए हैं। तो यह अद्भुत है स्थान। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक गोपी यानी एक स्त्री गोपी भाव में बैठ कर के भगवान का भजन कर रही है। और ये गहवर वन है, अंदर यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर अत्यधिक दुर्लभ पेड़ भी लगे हुए हैं, अत्यधिक दुर्लभ वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ देखिए संत तपस्या करते हैं, यहाँ दिन में माला जाप करते हैं, रात्रि में तो खैर नहीं रुकते हैं, लेकिन दिन में यहाँ पर रुकते हैं, माला जाप करते हैं, तपस्या करते हैं। अद्भुत यहाँ की विषमता है, ये देखिए अद्भुत वृक्ष है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। यहाँ विभिन्न प्रकार की लता बेल पत्र आदि विराजमान हैं। और ऊपर आपको इस मंदिर में हम ले चलेंगे। यह बहुत अति दुर्लभ मंदिर है, जिसे मान मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन पहले हम आपको गहवर वन की परिक्रमा दर्शन करा रहे हैं। और गहवर वन की परिक्रमा भी होती है। यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग ही है छोटा सा, तो बीच में तपस्या करते हुए संत आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे सूख गए हैं, लेकिन ये सूखे हुए पेड़ नहीं है, ये सजीव पेड़ हैं। और ये भक्त लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। आप कर रहे हैं हमारे साथ गहवर वन की परिक्रमा। और अब ये आ गया है राधा सरोवर कुंड। ये राधा सरोवर कुंड यानी गहवर कुंड के नाम से ही जाना जाता है, या राधा सरोवर भी इसे कहा जाता है। कुछ लोग राधा सरोवर कहते हैं, कुछ लोग इसे गहवर कुंड कहते हैं, दोनों ही नाम इसके प्रचलित है। ये 150 फीट इसकी गहराई है। और ये इसमें जल का स्रोत सदैव बना रहता है, जल कभी इसका खत्म नहीं होता। कई बार इस कुंड को बहुत अधिक साफ किया गया, लेकिन उन्हें कुछ समय में यह उसी लेवल पर इसका पानी आ जाता है। तो वृंदावन और बरसाना नंदगांव यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के आपको कुंड देखने मिलेंगे। तो ब्रज 84 कोस में तो कुंडों की महिमा है। और आइए अब आपको हम ले चलते हैं गहवर बरसाने वाला ये मान मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है और इस मंदिर की चढ़ाई बहुत अधिक खड़ी है। यहाँ पर आप जब भी आएँ तो प्रेम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, और नहीं तो सांस फूल जाती है। चूँकि हाइट पर अधिक होने के कारण थोड़ी सी ऑक्सीजन तो कम लगती है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अद्भुत स्थान है ये। और जब भी आप आएँ तो बंदरों से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ के बंदर आपके हाथ में कुछ देखेंगे तो उन्हें या तो खाने को दीजिएगा, और खाने की सामग्री यदि नहीं लाते हैं तब उनसे सावधान रहिए। कभी कभी वह हमला भी कर देते हैं। तो हम आपको यह सचेत कर रहे हैं, डरा नहीं रहे, हम आपको सचेत कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। ये देखिए एक बंदर तो यहाँ पर मिल ही गए, बहुत ख़तरनाक बंदर है। हमें तो अपना मोबाइल भी बहुत संभाल कर रखना पड़ रहा है। S25 अल्ट्रा मोबाइल है ये, अद्भुत। और कब छीन करके बंदर ले जाएंगे जी। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं ऊपर मान मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण का युगल स्वरूप। लेकिन इसके पहले हम मंदिर का बाहरी दृश्य आपको दर्शन करा रहे हैं। बहुत हाइट पर ये मंदिर बना हुआ है, जिसे हमने आपको नीचे से दिखाया था। और अब आप देख रहे हैं ये बाहरी दृश्य, यानी बरसाना का विहंगम दृश्य है। ये बरसाना धाम का अद्भुत विहंगम दृश्य है। यहाँ पर पक्के मकान भी बने हुए हैं, कुछ कच्चे मकान भी बने हुए हैं। ये मकान तो अभी बने हुए हैं, लेकिन शहर ये अभी बसा हुआ है। लेकिन स्थान तो गोलोक धाम का ही है। ये अति प्राचीन स्थान है। अद्भुत यहाँ की लीला है, अद्भुत यहाँ का चमत्कार है। या इन वनों में, दुर्गम वनों में आज भी दिन में और रात्रि में अंदर कुटिया बना करके साधु संत रहते हैं, तपस्या करते हैं। इसी प्रांगण में एक गुरुकुल भी है। तो गुरुकुल में शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इसी मंदिर में वह अपनी सेवा भी देते हैं। पीछे आप देख रहे हैं गुरुकुल बना हुआ है गुरुकुल में, और अभी कुछ निर्माण कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, तब हम अगले ब्लॉग में आपको संपूर्ण दर्शन यहाँ के कराएंगे।
अब आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूप के। अद्भुत छवि है भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर और राधा रानी की। ये मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी जो रूठ गई थी यहाँ आकर के उन्हें मनाया, और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन हम आपको करा रहे हैं। इस मंदिर में सदैव ही भजन कीर्तन चलते रहता है। ये प्रांगण है, यहाँ पर लोग बैठ कर के भजन करते हैं। ये भजनानंदी संत हैं, तो भजनानंदी संत यहाँ पर कीर्तन करते हैं। देखिएगा अद्भुत कीर्तन यहाँ चलते रहता है। और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस नाम का भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए संत यहाँ पर रहते हैं। अब हम मंदिर से आपको बाहर ले चलते हैं। उन्हें हम आ गए हैं गहवर वन में। इस गहवर वन में आप देखेंगे बहुत दुर्गम पेड़, दुर्गम वनस्पति और बहुत निर्जन रास्ता यहाँ से परिक्रमा करते हैं। लेकिन यहाँ भय किसी बात का नहीं रहता। जंगली जानवर वगैरह तो इस रास्ते में नहीं आते हैं। राधा रानी की कृपा है। यहाँ पर संत सदा बरसाना धाम की परिक्रमा करते हैं, एकांत में रहते हैं। और एक संत की कुटिया है, देख रहे हैं आप कि इस छोटी सी कुटिया जो दिख रही है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर गए थे लेकिन संत भगवान विराजमान यहीं नहीं है, वो कहीं गए हुए थे। तो ये दुर्गम वन के बाहर का विहंगम दृश्य, और ये बरसाना की परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए, और आइए चलते हैं बरसाना की परिक्रमा आपको कराते हैं। गहवर वन, ये गहवर वन पहले बहुत बड़ा था, अभी लेकिन छोटा इसे धीरे धीरे लोग आकर के रहने लगे। बस्तियां बस गई और स्थान कम पड़ते गया, भूमि कम पड़ती गई, वनों को काटते गए। और लेकिन फिर भी अभी बहुत दुर्गम है। यहाँ पर चूँकि अभी सर्दी भी बहुत पड़ रही है, सभी भक्त देखिए गरम कपड़े पहन करके परिक्रमा कर रहे हैं बरसाना धाम की। तो ये सबरी मैया है एक, जो सदैव यहाँ पर झाड़ू लगाते रहती है, निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। ये बाबा भी यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। लोग इन्हें सबरी मैया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको हम एक अद्भुत मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये अद्भुत मंदिर उसी समय का है, भगवान श्री कृष्ण जिस समय इस धराधाम में उपस्थित थे, तो धराधाम में जब उपस्थित थे तो उसी समय का एक मंदिर है। श्याम चूड़ी बेचने आया, ऐसा एक भजन है जो हमने तो सुना है लेकिन उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया। और चलिए अब आपको उस मंदिर में हम दर्शन कराते हैं। तो ये वो स्थान है जो अद्भुत स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का युगल स्वरूप है, जिसे दान बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। श्री राधा दान बिहारी मंदिर अद्भुत स्थान है। ये एकांत में है, संत महात्मा यहाँ पर रहते हैं, भगवान की तपस्या करते रहते हैं और अद्भुत भाव है। यहाँ पर लिखा हुआ फ़ोटो लेना मना है, लेकिन फिर भी देखिए हमने थोड़ा सा हम ठीक काम नहीं किया, फ़ोटो ले ली भक्तों के लिए, आप लोगों के लिए लिए हैं। ये अति प्राचीन विग्रह है। और चलिए अब यहाँ से दर्शन करके अब हम बाहर चलते हैं, और बाहर चलते हैं तो पुनः अब आपको हम उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ राधा रानी का मुख्य मंदिर है। राधा रानी का मुख्य मंदिर की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो उसके पहले एक छोटा सा ये स्थान मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अंदर प्रतिबंध था, तो हमने थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया बाहर से।
और अंदर जाने पर, कैमरा ले जाने पर तो प्रतिबंध था, लेकिन फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए कि आपको दर्शन कराने का भाव मन में था, तो चलिए देखते हैं। ये बाहर का दृश्य है, बहुत सुंदर उपवन बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है। राजस्थान सरकार देव स्थान विभाग, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा राजस्थान में लगता है, इसलिए यहाँ पर ये राजस्थान का बोर्ड भी लगा हुआ है। और अब हम अंदर, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम नहीं जा पाए कैमरा लेकर के। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राधा रानी यानी कि बरसाना धाम की महारानी, हाँ, उनके दर्शन करा रहे हैं। ये पहले ऐसा सेट नहीं बना हुआ था यहाँ पर, और दोनों तरफ चूँकि थोड़ा खाई है, गहराई है, लोग गिर जाते थे, धक्का मुक्की होती थी, इसलिए यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने, ट्रस्ट ने और कुछ सरकार ने मिलकर के इस तरह का यह शेड बना दिया है। तो अब चूँकि व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मंदिर में। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, बहुत प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे आप बोलते रहिए और राधा रानी के दर्शन करते रहिए। ऐसे दर्शन मित्रों आपको तो मंदिर में आने पर भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ होती है कि मंदिर के गर्भगृह तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हमने प्रयास किया फिर भी वीडियो में क्वालिटी देने का, लेकिन यहाँ पर भीड़ अधिक होने के कारण ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाए। ये देखिए बहुत भीड़ है। और जय हो राधा रानी की जय हो, जय 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 जय। आप दाएं हाथ पर देख रहे हैं, यह राधा रानी का अद्भुत विग्रह है, और बाएं हाथ पर देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। और यहाँ पर भक्त दर्शन करने के बाद बड़े उत्साह से झूमते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का, इस अद्भुत भगवान की अद्भुत भक्ति, राधा रानी की अद्भुत भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। भक्त हैं। सुबह ये 8:30-9 बजे का लगभग समय है, अत्यधिक भीड़ है। तो ये अद्भुत दर्शन हमने आपको कराए। अब प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर मंदिर के ये बरसाना का अद्भुत विहंगम दृश्य, ये एक तरफ से एंट्री है। ये जो पैदल आने वाले, जो हमने आपको पहले बताया था कि ये पैदल यात्रा है, तो यहाँ से पैदल यात्रा का ये स्थान है। सीढ़ियों से चढ़कर लोग आते हैं। चूँकि हमने परिक्रमा की थी 4 किलोमीटर की, तो उस स्थान से हम आपको लेकर के आए। अगली वीडियो में हम आपको सीढ़ियों से लेकर आएंगे, और ये सीढ़ियों से लाडली जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए वक्त तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। अगली वीडियो हम नंदगांव की आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।